तो चलिए सबसे पहले इस न्यूज़ आर्टिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को डिस्कस कर लिया जाए। तो दोस्तों एक वर्ड है केयर फ्री, इसका मतलब होता है बेफिक्र, ठीक है ना। और एक वर्ड होता है केयरलेस, तो इसका मतलब होता है लापरवाह, ठीक है ना। दोनों ही वर्ड अलग सेंस के है, ठीक है ना। बहुत लोगों को लगता है कि सेम मतलब की है ना, अलग अलग है सेंस। कोई आदमी केयर फ्री है तो क्या करता है, चिंता फिक्र नहीं करता है ना। आराम से अपना काम में लगा हुआ रहता है, केयर फ्री है, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है ना। और कोई आदमी केयरलेस है तो वह लापरवाह हुआ है ना, मतलब कि वो काम करता ही नहीं है और हर चीज़ में लापरवाही करता है ना। चलेगा भी तो केयरलेस होकर के कुछ का कुछ गिरा देगा, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर है, केयर फ्री मतलब बेपरवाह बेफिक्र और केयरलेस मतलब लापरवाह, ठीक है बात। उसके बाद है चाइल्ड, बहुत ही कॉमन वर्ड है। इस वर्ड को यहाँ पर डिस्कस करने के पीछे कारण जो है वो ये है कि चाइल्ड मतलब बच्चा होता है और एक वर्ड इसे बनता है चाइल्डहुड, तो इसका मतलब होता है बचपन। तो देखिए चाइल्ड है जो कॉमन नाउन है और चाइल्डहुड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान देने वाला है, चाइल्ड एक बच्चा के लिए प्रयोग किया जाता है और चिल्ड्रेन एक से अधिक बच्चा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो कभी भी आपको चिल्ड्रेन्स नहीं लिखना है, चिल्ड्रेन्स गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चिल्ड्रेन अपने आप में ही प्लूरल है, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रेन मतलब एक से अधिक बच्चे, ठीक है ना। चिल्ड्रेन्स लिखना गलत होता है ग्रामर के हिसाब से, ठीक है बात। उसके बाद है विस्पर, इसका मतलब होता है फुसफुसाना, कहने का मतलब कि हल्की आवाज़ में बात बोलना, ठीक है ना। और इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा मरमर, ठीक है ना। मतलब कि एकदम धीमी आवाज़ में कुछ चीज़ जो बोलता है आदमी तो वह क्या करता है, विस्पर करता है, मतलब कि फुसफुसाता है, ठीक है ना। उसके बाद हो गया एक वर्ड रब, रब मतलब होता है रगड़ना, मलना, जैसे कि हाथ को रगड़ना या फिर हाथ को मलना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है एक बात ध्यान देने वाला है, सीखने वाला है, वो है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि आर यू बी रब है ना। तो अगर दोनों साइड से कॉन्सोनेंट्स हो, है ना, इस वर्ड में आप देख पा रहे होंगे कि आर भी कॉन्सोनेंट है और बी भी कॉन्सोनेंट है और बीच में एक वॉवेल हो, तो इसमें कोई बदलाव करने से पहले क्या किया जाता है, तो ये लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो रब में देखिए आईएनजी जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें बी को डबल करना होगा, ठीक है ना। चाहे इसमें ईडी भी लगाना होगा तो क्या करना होगा, बी को डबल करना होगा, उसके बाद ईडी लगेगा, ठीक है बात। तो ये सब चीज़ छोटा-मोटा है लेकिन आपका राइटिंग में बहुत ही मायने रखता है, आप गलत तरीके से वर्ड लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद है इन अ फ्लैश, इन अ फ्लैश का मतलब होता है पलक झपकते ही। और डॉन, डॉन का मतलब होता है भोर, कहने का मतलब सुबह का वह समय जब मतलब कि सूरज की किरणें निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, उसे ही डॉन कहा जाता है। सूरज का प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है, वो टाइम जो होता है डॉन कहलाता है, भोर कहलाता है, ठीक है ना। और एक वर्ड है डस्क, तो डस्क का मतलब होता है शाम का वो समय जब अंधेरा छाने लगता है, ठीक है ना। मतलब लाइट पूरा ख़त्म हो जाता है और फिर भी मतलब रोशनी रहता है लेकिन अब अंधेरा धीरे धीरे छाने लगता है, तो उस पल को डस्क कहा जाता है, ठीक है बात। और एक मतलब कि फ्रेज यूज किया जाता है फ्रॉम डॉन टू डस्क, इसका मतलब क्या होता है, भोर से साँझ तक, है ना। तो डॉन मतलब भोर और डस्क मतलब साँझ, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होता है, तो उन्हें बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उन्हें काम करना पड़ता है फ्रॉम डॉन टू डस्क, ठीक है बात। अगला वर्ड है रैलीज, रैलीज का मतलब होता है लुत्फ़ उठाना, आनंद उठाना, है ना, मज़े लेना, है ना। और एन्जॉय इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा, जैसे अच्छा खाना मिलेगा तो लोग उसको रैलीज करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद है स्लीप, स्लीप मतलब फिसलना होता है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, ठीक है ना। और इस न्यूज़ आर्टिकल में स्लीप का अर्थ है चुपके से, है ना, और तेज़ी से कहीं जाना, खास करके मतलब ऐसे जाना कि आपको कोई नोटिस नहीं कर पाए, है ना। और देखिए स्लिप मतलब फिसलना होता है और स्किड मतलब फिसलना होता है, तो ध्यान देना है। स्लीप जो है मतलब कि
आदमी के फिसलने के लिए प्रयोग किया जाएगा, और गाड़ी वगैरह के फिसलने के लिए स्किड का प्रयोग किया जाएगा, है ना। आप ऐसा मत कह देना कार स्लिप कर गया, वो गलत होगा। लोग बोलते हैं, अलग बात है, नॉलेज नहीं रहने के कारण तो बहुत सारा की बात हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि गाड़ी वगैरह जब फिसलता है तो उसके लिए स्किड का प्रयोग किया जाता है, और आदमी अगर स्लिप कर जाए, फिसल जाए, तो स्लिप करना आप प्रयोग करेंगे, ठीक है बात। उसके बाद है सेवर। सेवर मतलब होता है काटना, ठीक है ना। और एक मिलता जुलता वर्ड है सीवियर है ना। तो बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों ही वर्ड्स में, है ना। तो सीवियर का मतलब होता है वेरी बैड, बहुत बुरा, है ना, बहुत ही गंभीर भी होता है। जैसे सीवियर वेदर है, तो बहुत ही खराब मौसम है, ठीक है ना। उसके बाद है बॉल बॉल ओवर। तो बॉल ओवर के कई अर्थ है, और इस न्यूज आर्टिकल में बॉल ओवर का अर्थ है अ, बहुत ज़्यादा, मतलब कि चकित कर देना, है ना, आश्चर्यचकित कर देना, ठीक है ना। बॉल ओवर का एक अर्थ होता है, मतलब कि टकरा कर गिरा देना, मतलब किसी से टकरा जाए आप और वो आदमी गिर जाए, तो उसके लिए बॉल ओवर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बात। अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। एक स्टोरी है जो कि बहुत ही मज़ेदार है, और आप लोगों को स्टोरी पढ़ने के दौरान भी ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो बहुत ही आराम आराम से हम लोग मज़े लेकर के स्टोरी को पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, माई माइंड ऑफन ड्रिफ्ट्स। अब देखिए ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना, है ना, पानी में चाहे हवा में जो चीज़ मतलब कि मूवमेंट में रहता है उसको ड्रिफ्ट करना कहा जाता है, ठीक है ना। बैक टू द केयर फ्री डेज ऑफ चाइल्डहुड वेन प्ले टाइम। प्ले टाइम को आप लोग समझ पा रहे होंगे, खेलने का समय। स्ट्रेस्ड, स्ट्रेच मतलब फैलाना होता है या फैलना होता है ना। और टाइम के लिए स्ट्रेच का प्रयोग करेंगे तो बढ़ा, मतलब कि बढ़ाने का बात हो या बढ़ने का बात होगा। फ्रॉम मॉर्निंग टिल डस्क। अब बात को समझिए, क्या कर रहा है, मेरा जो मन है, मेरा जो माइंड है, मस्तिष्क जो है, या माइंड के लिए मन का प्रयोग करेंगे, वह वापस मतलब कि चला जाता है, बेपरवाह है जो दिन सब थे बचपन का, वहाँ, है ना। जब खेलने का समय मतलब कि बढ़ कर के सुबह से कहाँ तक पहुँच जाता था, तो साँझ तक चला जाता था, ठीक है ना, यही बात है। वी रिटर्न होम ओनली व्हेन कॉल्ड बाय मदर। और हम लोग घर तभी सिर्फ वापस आते थे जब माँ के द्वारा बुलाया जाता था, यही बात है। आगे देखिए क्या कह रहा है, वी लिव्ड इन सरगोधा। अब देखो प्लेस का नाम होता है, थोड़ा उच्चारण उसका गलत होता है, बहुत लोगों को दूसरी जगह का आप उच्चारण कर पाओगे, खासकर इंग्लिश में लिखा रहता है वो पता ही नहीं चलेगा, राइट। जो अंग्रेजी लोग होता है वो भी दूसरी जगह देखते हो नाम रहता है किसी, या किसी व्यक्ति का ही नाम रहता है, सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाता है, नाम का कुछ अलग ही हिसाब किताब है, ठीक है ना। इंग्लिश का वर्ड रहता है तो उसका उच्चारण का अलग बात है, लेकिन ऐसे कोई दूसरी भाषा का वर्ड है उसको इंग्लिश में लिखा गया है तो उसका उच्चारण में गड़बड़ सबको होता ही है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जगह का नाम है, बता दिया। अ वाइब्रेंट टाउन। वाइब्रेंट मतलब जोश से भरा, है ना। वाइब्रेंट टाउन कहने मतलब ऐसा टाउन जिसमें समझो कि बहुत ही हलचल भरा हो, ज़िंदगी बहुत ही मज़ेदार हो, इस तरीके की बात आप कह सकते हो, बहुत एक्साइटिंग हो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वी लिव्ड, और आपसे पूछा जाए कि किस टेंस का है, तो आप बताओगे कि सिंपल पास्ट का है, कारण कि वी टू है, ठीक है ना। समझने वाला बात है। बहुत सारे वर्ड, मतलब बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं, इस वी टू और वी थ्री एक जैसे होते हैं, वो मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं। जैसे लिव्ड वी टू भी होता है और वी थ्री भी होता है। तो आप बताइए कब आप मानेंगे वी टू है और कब मानेंगे वी थ्री है। तो दोस्तों अगर सिर्फ लिव्ड रहेगा तो समझ जाना कि वी टू है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट है, ठीक है ना। और यदि वी थ्री आप इसको मानेंगे तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके पहले या तो हैव लगाना पड़ेगा, या फिर हैज़ लगाना पड़ेगा, या फिर हैड लगाना पड़ेगा, शैल हैव, या फिर विल हैव लगाना पड़ेगा, ठीक है बात। तो यही पहचान होता है वी टू और वी थ्री का, है ना। तो वी थ्री परफेक्ट टेंस को बताता है ना। वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट होगा किस आधार पर, तो हैव, हैज, हैड, इसके आधार पर, या फिर शैल हैव, विल हैव के आधार पर, ठीक है ना। तो ये ग्रामर का पॉइंट है। तो कह रहा है कि वी लिव मतलब हम लोग रहते थे कहाँ, तो सरगोधा में, सरगोधा में। और सरगोधा किसके बारे में कहा गया, तो एक वाइब्रेंट टाउन के बारे में कह रहा है। कह रहा है नाउ इट इज़ एन आर्मी कैंटोनमेंट। तो अब वह क्या है, तो आर्मी का छावनी है ना। मिलिट्री जो कैंप होता है उसको कैंटोनमेंट कहा जाता है, इन पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान में, ठीक है बात। आई क्या करा, वन फाइन मॉर्निंग मतलब एक सुहावना सुबह, माई फादर विस्पर्ड इन माई ईयर्स, मेरे पिताजी ने मेरे मतलब कि कानों में विस्पर किया,
योर ग्रैंडफादर हैज सेंट हिज टोंगा फॉर अस टू विजिट डेरा जारा एंड हियर यू आर स्टिल asleep। तो कहा है कि तुम्हारे दादाजी ने मतलब उस लड़का के फादर के पिताजी ने क्या किया, मतलब कि एक टोंगा भेजा है ना, मतलब उस लड़का के लिए उसके फादर के लिए मतलब कि घूमने आने के लिए भेजा है ना। बीच मतलब किसी से जाकर मिलना होता है, घूमना होता है कहीं, तो डेरा जा रहा है ना, जगह का ही नाम होगा। और टोंगा जो होता है वो दोपहिया घोड़ा गाड़ी होता है, ठीक है ना। एंड हियर, और तुम यहाँ पर अभी भी सोए हुए हो, असली मतलब सोया हुआ। आई क्या करा, आई रब्ड माई आइज, मैंने अपनी आंखों को मला यानी रगड़ा। एंड गॉट रेडी, गेट रेडी मतलब तैयार होना, और तैयार हुआ। इन अ फ्लैश मतलब पलक झपकते ही, इन अ फ्लैश का मतलब होता है पलक झपकते ही, मतलब फट से तुरंत, यही सेंस है। आई क्या करा, पैकिंग स्वीट्स, काइट्स, काइट मतलब पतंग होता है, एंड अदर थिंग्स माई फादर सेड, मतलब कि स्वीट्स, पतंग और अन्य चीज़ों को पैक करते हुए मेरे फादर ने कहा, योर अंकल ऋषि हैज़ बीन ब्लेस्ड विथ अ सन, मतलब तुम्हारे अंकल ऋषि को प्राप्त हुआ है एक मतलब कि बेटा। ब्लेस्ड विथ मतलब कि क्या होता है, कोई चीज़ होना आपके पास है ना, तो वही सेंस है। ब्लेस्ड विथ टैलेंट का मतलब क्या हो, टैलेंट आपके पास होना, यही ना। तो कोई चीज़ का आपके पास मतलब को मौजूदगी जो है उसके लिए ब्लेस्ड विथ का प्रयोग किया है, जो प्राप्त होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आई क्या करा, टुडे आज पंडित जी विल नेम द चाइल्ड, उस बच्चा का नाम करेंगे आज। योर ग्रैंड मदर सॉरी योर ग्रैंड फादर वॉन्ट्स अस टू बी देयर, मतलब तुम्हारे दादाजी चाहते हैं हम लोगों का वहाँ होना, मतलब हम वो चाहते हैं कि हम लोग उस समय वहाँ मतलब कि मौजूद हो, यही सेंस है। क्या कह रहा है, स्वीट्स वर मिंट फॉर द अकेजन एंड काइट्स फॉर माई कजन्स, तो कह रहा है कि मिठाइयाँ थे उस मौके के लिए, है ना, और जो काइट्स जो थे वो मेरे कजन्स के लिए थे। आई हैंडेड मतलब मैंने थमाया, वन काइट एक पतंग, टू रामू चाचा, रामू चाचा को। द टोंगा ड्राइवर, टोंगा ड्राइवर मतलब कि का नाम ही है रामू चाचा, सब उसको कहता होगा। हु गेव मी अ वार्म हग, जिसने मुझे क्या किया, तो एक वार्म हग दिया, है ना। आई क्या करा, माई सिस्टर राधिका, वार्म हग देने का मतलब क्या हुआ, आप समझते हैं, हक करना मतलब गले लगाना होता है, तो गर्मजोशी से भरा मतलब कि ये किया। माई सिस्टर राधिका, मेरी बहन राधिका, हु वाज सिटिंग विथ आवर मदर, जो बैठी हुई थी मेरे मतलब हमारी माँ के पास, इन द बैक सीट पर, जंप्ड अप कूदी, ऑन टू द सीट बिसाइड में मतलब सीट पर मेरे बगल में, ठीक है ना। आई क्या करा, राइडिंग इन आवर ग्रैंड फादर्स टोंगा, मतलब कि अ, हमारे मतलब कि दादाजी के टोंगा में सवारी करना, राइड मतलब सवारी करना, वॉज अ प्रिवलेज, प्रिवलेज मतलब विशेषाधिकार भी होता है और सौभाग्य भी होता है, तो क्या था, तो सौभाग्य था। इन दोज डेज उन दिनों, इट वाज कॉमन मतलब कि आम बात था, फॉर वेल्थी, वेल्थी मतलब दौलतमंद, अमीर, धनी, फैमिली जन परिवारों के लिए, टू ओन टोंगा मतलब टोंगा का मालिक होना, ओन मतलब होता है मालिक होना, ओन से ओनर बनता है, तो ओनर मतलब मालिक होता है और ओन मतलब होता है मालिक होना, ठीक है ना। आई क्या करा, आवर्स हैड अ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड कैनपी, कैनपी मतलब छतरी, देखते हैं ना, प्रचार वगैरह करता रहता है, सिम वगैरह बेचता रहता है, किसी का एडवर्टाइजमेंट वगैरह करता रहता है, तो कैनोपी ला करके रहता है वो, ठीक है ना बंदा। तो कह रहा है कि हमारे जो मतलब कि टोंगा थे वह कैसा थे, तो खूबसूरती से सजाया हुआ छतरी वाला था। डैट वॉज अडोर्न, जो मतलब कि सजाया गया हुआ था, अडोर मतलब सुसज्जित करना होता है, सजाना होता है, विथ फ्लावर्स मतलब फूलों से, मेड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक थ्रेड्स, और फूल किस चीज़ के थे, तो लाल और काले धागों के बने हुए फूल थे। आगे क्या कह रहा है, द टिंकलिंग मतलब टनटनाहट ऑफ द बेल यानी घंटी, अराउंड द हॉर्सेज नेक मतलब कि घोड़ा के गर्दन में, यहाँ पर अराउंड लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में हम लोग कहेंगे, है ना। अराउंड मतलब जैसे गर्दन में के लिए अराउंड का ही प्रयोग करते हैं, कोई चीज़ मतलब ब्रेसलेट सॉरी नेकलेस वगैरह पहनते हैं, तो हम लोग अराउंड का ही प्रयोग करते हैं नेक के लिए। क्रिएटेड तो क्या करता था, तो इंचैंटिंग मतलब मोहित कर लेने वाला, मेलोडी मतलब मधुर संगीत, एंड ट्रांसपोर्टेड और मुझे ले आता था, मी टू अनदर वर्ल्ड मतलब अन्य दुनिया में, ठीक है बात, समझ पा रहे होंगे आप लोग। करा द ड्राइवर मतलब वो मतलब कि चालक, ऑफन पैटेड, पैट मतलब होता है थपथपाना, और थप थप थपकी भी होता है, नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो
वह क्या किया करता था तो थपथपाता था द हॉर्स मतलब घोड़ा को। आई रिक्वेस्टेड हिम, मैं उनसे आग्रह करता था, इफ आई कुड डू द सेम, कि क्या मैं भी वैसा कर सकता हूँ, है ना। राधिका आस्क्ड स्टर्नली, तो राधिका कठोरतापूर्वक पूछती, व्हाई नॉट मी टू, मैं भी क्यों नहीं, है ना। रामू चाचा स्माइल, रामू चाचा मुस्कुराते, एंड लेट अस सिट ऑन हिज लैप, और अपने गोद में बैठने देते, वन बाय वन एक एक करके, टू पैट द हॉर्स मतलब घोड़ा को थपथपाने के लिए, ठीक है ना। स्ट्रेंज सेंसेशन मतलब एक अजीब सा सनसनाहट है ना, उत्तेजना, पास्ट थ्रू माय बॉडी मतलब शरीर, मेरे शरीर में गुजरता है ना, से होकर गुजरता। द हॉर्स पिक्ड अप, हॉर्स क्या करता तो पकड़ लेता, स्पीड मतलब रफ्तार, विथ एवरी जेंटल मतलब टग ऑफ द रेन्स, रेन मतलब होता है लगाम, टग मतलब खिंचाव होता है, जेंटल मतलब कि हल्का फुल्का था, हल्का फुल्का खिंचाव से क्या कर लेता तो अपना रफ्तार पकड़ लेता घोड़ा। आगे क्या करा, द ड्राइवर्स वर्ड्स, द ड्राइवर के शब्द, चल बेटा चल, अम्यूज्ड मी, तो वो शब्द क्या करते तो मुझे मतलब कि आनंदित करते, मतलब मेरा मनोरंजन करते, मन बहलाते। अपॉन अराइविंग एट आवर डेस्टिनेशन मतलब हमारे मंजिल पर पहुंचने के बाद, डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, ही लिफ्टेड मी वंस मोर, तो वह मुझे एक बार फिर से उठाते, अलाउिंग मी टू अगेन पैट द हॉर्स, मुझे अलाउ करते एक बार फिर से घोड़ा को मतलब पैट करने के लिए, पाने के लिए, विच सिम्ड, सी मतलब तो मालूम पड़ा, जो मालूम पड़ता मतलब घोड़ा मालूम पड़ता, टू रेलिश द जेस्चर, जेस्चर मतलब हाव भाव, तो इस हाव भाव को मतलब कि लुत्फ उठाता हुआ मालूम पड़ता वो घोड़ा, ठीक है ना, मतलब उसको थपथपाना उसको अच्छा लगता, ऐसा वो मतलब कि एक्सप्रेशन देता, ऐसे ऐसा कराए कि आवर अंकल मेट अस एज वी एंटर्ड द हाउस, मतलब जैसे हम लोग घर में प्रवेश किए तो हमारे अंकल हमें मिले। माई सिस्टर ईगरली आस्क्ड, मेरी सिस्टर ने मतलब उत्सुकता से हम इसे मतलब कि इंटरेस्टिंग वे में मतलब कि बहुत ही रोचक मतलब कि ईगरली मतलब क्या होता है जिसका आपको बहुत ही इंतजार हो व्यग्रता से, है ना। माई सिस्टर उत्सुकता से भी होता है व्यग्रता से भी होता है, तो पूछती, वेयर इज द बेबी मतलब कि बेबी है कहाँ, कहाँ है बेबी। ही पॉइंटेड टू द इन्फेंट इन हिज वाइफ्स लैप, तो वह क्या किए तो इशारा किए मतलब अपनी वाइफ के लैप में, गोद में जो बच्चा शिशु था उसकी तरफ, इन्फेंट था उसकी तरफ। राधिका वेंट, वहाँ गई राधिका, किस द लिटल वन, उस मतलब लिटिल वन को, उस छोटा वो लिटिल मतलब छोटे या छोटी जो जो कही अभी तो पता नहीं चल रहा है, उसको किस करने के लिए आई क्या करा। आवर ग्रैंड फादर हमारे दादाजी, होम वी लविंगली कॉल्ड बापू जी, जिन्हें हम लोग प्यार से बापू जी मतलब कि बुलाते थे। इनवाइटेड, उन्होंने क्या किया तो हमें बुलाया, इनवाइट किया, टू सीट मतलब बैठने के लिए भी थी मतलब उनके पास अपने पास, एज द हवन वाज अबाउट टू बिगिन, क्योंकि हवन जो है करीब करीब शुरू होने वाला था। पंडित जी नेम्ड द बेबी सत्येंद्र, पंडित जी ने उस बेबी को बच्चा का नाम सत्येंद्र रखा। द नेम गॉट द थम्स अप फ्रॉम एवरीवन, और उस नाम को सबका मतलब कि मंजूरी मिला। गेट द थम्स अप का मतलब क्या होता है, मंजूरी मिलना, अप्रूवल मिलना, ठीक है ना। आई क्या करा, नाउ इट वाज टाइम फॉर स्वीट्स एंड हॉट टी, अब जो समय जो था वह क्या था तो मिठाई और स्वीट हॉट टी के लिए था। आई क्या करा, आई क्वाइटली स्लिप्ड इनटू द किचन टू गेट स्वीट्स फॉर रामू चाचा, तो मैं चुपके से मतलब क्या किया, गया किचन में लाने के लिए, क्या तो स्वीट्स किन के लिए तो रामू चाचा के लिए। बापूजी स्माइल, बापूजी मुस्कुराए, एंड सिर और कहा, वेल डन माय चाइल्ड, शाबाश मेरे बच्चा, ठीक है ना। आई क्या करा, माय फादर अ मास्टर काइट फ्लायर, मेरे पिताजी मतलब कि एक मास्टर पतंगबाज, लेट द चिल्ड्रेन अप स्टेयर्स, मतलब कि बच्चे को ऊपर ले गए। जैसे किसी घर का अप स्टेयर का मतलब कि ऊंचा का ऊपर का मंजिल, और डाउन स्टेयर मतलब नीचे का मंजिल, ठीक है ना। तो आई क्या द स्काई वाज फिल्ड विथ मल्टी कलर्ड काइट्स, और आकाश जो भरे हुए थे रंग बिरंगे बहुरंगे मतलब कि पतंगों से। द एयर वाज विथ एक्साइटमेंट, और वायु जो था, हवा जो भरा हुआ था किसी एक्साइटमेंट से। वेन एवर जब कभी, अ काइट स्टिंग मतलब किसी पतंग का धागा, वाज सेवर मतलब काटा जाता, क्राइज ऑफ वो कटा रिसाउंडेड ऑल अराउंड, तो चारों तरफ मतलब गूंजता इस तरह का चिल्लाहट, वो कटा वो कटा, है ना। आई क्या करा, वेन वी केम बैक डाउन, जब हम लोग नीचे वापस आए, अ हार्ट वार्मिंग साइट ग्रीटेड अस, तो एक मतलब कि दिल को मतलब कि क्या कहोगे आनंदित करने वाला दृश्य जो है हमारा स्वागत किया, ग्रीट मतलब स्वागत करना, अभिवादन करना।
हाँ ना, ग्रीटिंग्स कार्ड पहले लोग होता था, तो अभिवादन वाला जो पत्र होता था, कार्ड होता था, वो होता था ग्रीट मतलब कि अभिवादन करना। द वीमेन मतलब महिलाएं, ऑल ड्रेप्ड इन पिंक दुपट्टा, सभी गुलाबी रंग के दुपट्टे में लिपटी हुई। ड्रेप्ड मतलब यहाँ पर होगा क्या, कवर है ना, किया हुआ। ड्रेप मतलब कवर करना या होना। आई क्या करा, वर डांसिंग, तो डांस कर रही थी टू द बीट ऑफ द ढोलक, मतलब ढोलक के थाप पर, ढोलक की ताल पर, है ना, धुन पर। आई क्या करा, द बच्चा पार्टी ज्वाइन, द बच्चा पार्टी उसमें शामिल हो गए उनमें। बोल्ड ओवर बाय द लाइवली एंड फेस्टिव एटमॉस्फेयर, और मतलब बहुत अचंभित हुए मतलब जो जीवंत और जो त्योहारों का जो माहौल वातावरण था उससे। आई क्या करना, द हार्ट फील मतलब कि दिल को छू लेने वाला सेलिब्रेशन, यानी कि आनंद उत्सव, है ना। इन डेरा जारा रिमेन अ टाइमलेस ट्रेजर फॉर मी, मतलब कि है है ना, बरकरार है वो एक टाइमलेस खजाना मेरे लिए। टाइमलेस चीज़ होता है तो अनएंडिंग होता है, जिसका कोई ख़त्म नहीं होता है, उसका समय का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बात। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और एक स्टोरी सीखने को सुनने को मिला होगा।